हेलो गाइस। आज का वीडियो है, क्या आपको पहाड़ों पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं। अगर आप पहाड़ों से ओरिजिनली बिलोंग नहीं करते हैं तो शॉर्ट आंसर देखिए है नहीं, नहीं लेनी चाहिए आपको। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। देखिए, ये जो इच्छा आती है ना पहाड़ों में प्रॉपर्टी लेने की, ये लोगों को आती है 30s या 40s के करीब, जब वो होते हैं तब आती है, जब लाइफ में वो सुकून शांति ढूंढ रहे होते हैं। बट जब वो 50s और 60s में होते हैं ना, तो उनको सुकून और शांति बहुत मिल जाती है। उनको नहीं चाहिए शांति, टाइम ही टाइम है उनके पास। तो वो वाले टाइम पे उनको सुकून और शांति नहीं चाहिए। तो वो माइंडसेट जो हमारा 30-40s में होता है एंड माइंडसेट जो हमारा 50-60s में होता है, वो डिफरेंट होता है। तो आप 30s-40s में अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इन जगहों पे नहीं ऑफर होती है। दूसरा ये है कि इसमें अगर आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए, सस्ती तो ये भी नहीं है। इसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे, 60-70 लाख तक कॉटेजेस जो होते हैं छोटे, वो आपको आते हैं इसमें। तो आप यही पैसा किसी ढंग की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके वहाँ से अच्छे खासे रेंटल कमा लीजिए एंड उन रेंटल से आप हर साल अलग अलग पहाड़ों में जाके घूम सकते हैं। सो द पॉइंट आई वॉन्ट टू ड्राइव होम इज़, आपको वाई डू वॉन्ट टू गेट स्टक इन वन लोकेशन कि मैंने मसूरी में ख़रीद लिया, अब मेरा मसूरी में ही वो कॉटेज है, अब मेरे को हर साल मसूरी ही जाना पड़ेगा क्योंकि भाई मैंने तो घर इसी पर्पस ले लिया था। तो ये आप क्यों करना चाहते हैं? जो आपके रेंटल्स आएंगे अगर अच्छे, तो आप उनसे आप हर साल कोई न्यू जगह घूम सकते हैं। हमारे पास जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश में इतनी जगहें हैं, मसूरी है, फिर उत्तराखंड आ जाता है, और अपने उत्तराखंड के बाद कुमाऊनी हिल्स हैं, फिर हमारे उस साइड में सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ हैं कितने सुंदर। और ये तो मैं सिर्फ हिमालयन रेंज की बात कर रहा हूँ। हम नीचे जब जाते हैं तो कूर्ग है, कर्नाटक है, वेस्टर्न घाट्स हैं, पहाड़ी पहाड़ हैं। आप हर साल जो है एक न्यू जगह पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको। तो वो एक जगह पे जाके स्टक होना जो है वो काम की बात लग नहीं रही है। दूसरा ये है कि आपने सपोज वहाँ ले ली, अब वहाँ मेंटेनेंस का खर्चा यार आपका इतना आ जाएगा कि आप उस मेंटेनेंस के खर्चे से ही आप हर साल घूम सकते हैं अलग अलग जगहों पे। प्लस वहाँ आप केयर टेकर रखेंगे। अब केयर टेकर आपका घर भी यूज़ करेगा क्योंकि वहाँ वो रह रहा है, तो वो यूज़ तो करेगा ही, और कुछ टाइम बाद वो यूज़ के अलावा वो मिसयूज़ भी करना शुरू कर देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि वो उसको फॉर एग्जांपल घंटे के रेट पे चढ़ा देगा, आर्ली बेसिस पे आपका कॉटेज देना शुरू कर देगा। तो वहाँ पे अगर कोई लीगल इशू या लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो सब बिल आप पे फटेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो लोग जो है मिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि यार मेरे को राउंड द ईयर रेंट मिलेगा वहाँ से। ऐसा नहीं है अब सिचुएशन, आजकल ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये आपकी रॉन्ग थिंकिंग है, रॉन्ग अप्रोच है आपकी। प्लस आप ये देखिए कि जब आप वहाँ पे जाते हैं रहने के लिए, तो आपने जैसे अपना घर खरीद लिया वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पहाड़ी में। अब उस पहाड़ी पे यार आप कितनी बार चले जाओगे? 3 बार, 4 बार, 5 बार? उसके बाद तो पक जाओगे ना, हर साल थोड़ी वहीं जाते रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना है, क्योंकि 30-40s में आप एक सफ़ेद हाथी पाल लोगे जो आगे आपके लाइफ में कभी आपको यूटिलाइज नहीं होने वाला, और फिर आप सस्ते में बेचते फिरोगे और बिकेगी भी नहीं लास्ट में जाके। स्पेशली ये 50-60s में अगर कोई मेडिकल एलिमेंट आ जाती है तो अब तो पहाड़ों पे जा ही नहीं सकते, और पहाड़ों पे थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो कम भी रहती हैं। तो अब फिर क्या करोगे आप? तो फिर आप फिर लटक गए। दूसरा ये पॉइंट है कि कुछ लोग, मैं मानता हूँ कि सम प्लेसेस आर रियली वेरी ब्यूटीफुल, और लगता है कि यार यहाँ पे ले लेने चाहिए, मतलब यहाँ पे ले लेना चाहिए घर अपना एक, मैं मानता हूँ वो बात। बट आप जो है, और इससे मतलब इसके ऊपर भी एक पॉइंट लोग जाते हैं जो बोलते हैं कि मैं वहाँ जाके बसना चाहता हूँ। यार आप बसना चाहते हो, वो आप एक अलग आपकी वो है, एक आपकी इच्छा है, बट क्या वो प्रैक्टिकली आपके लिए सही होगा? वो जब आप वहाँ रहना शुरू करोगे तभी आपको पता लगेगा। क्योंकि वहाँ का खाना, अगर आप ओरिजिनली पहाड़ों से बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ का पानी, वहाँ का खाना आपको सूट ही नहीं करेगा। आपके पेट को तो पेस्टिसाइड वाले खाने की आदत है। तो आप वहाँ पे जो प्योर खाना और प्योर पानी मिलेगा, आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं करेगी उसको। और दूसरा ये है कि आप मैक्स टू मैक्स 3-4 टाइम जाओगे वहाँ पे उस मतलब जगह पे, और इतना हैविली इन्वेस्ट क्यों करना है आपको? आप उससे अच्छा ही जगह पे अच्छे से इन्वेस्ट करें एंड वहाँ पे रेंटल से कमाएं, और अच्छे रेंटल से आप हर साल को एक न्यू जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं विद इन इंडिया। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, तो आपको पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने का ऑप्शन है, आपको वहीं जाके फंसना है। ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए खोला ताकि मैं रियल एस्टेट को लेके आपका माइंडसेट जो है वो ठीक कर पाऊँ, ताकि आप ज़िंदगी में आगे कभी जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड डिसीजन होंगे उसमें आप कभी फंसे ही ना। तो मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो मेरे को उनसे ही सब इन्फॉर्मेशन मिलती है और वही मैं आगे आपको शेयर करता हूँ। तो आई होप मैसेज क्लियर था कि अगर आप ओरिजिनली पहाड़ियों से बिलोंग नहीं करते हैं
तो आपको पहाड़ों पे जाके प्रॉपर्टी लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप इससे, एक फैंटेसी टाइप सिचुएशन है, बॉलीवुड इंस्पायर्ड चीज़ है, तो इससे आप ज़रा दूर ही रहें और अपनी जो हार्ड अर्न मनी है वो आप कहीं और इन्वेस्ट करें। पहाड़ों पे आप प्रॉपर्टी ना लें इफ़ यू डोंट बिलोंग, इफ़ यू आर नॉट ओरिजिनली अ पहाड़ी। तो ये था आज का मैसेज। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।